महंगाई की रफ्तार अब और तेज होने वाली है क्योंकि 1 जून से माल ढुलाई के दाम 20% तक बढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको विस्तार से। वाराणसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें तय किया गया है कि 1 जून से माल ढुलाई के नए रेट लागू किए जाएंगे। देश भर में रोज हजारों ट्रक सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन ट्रकों से ही बाजारों में अनाज, सब्जियां, किराना सामान और घरेलू वस्तुएं पहुंचती हैं। ऐसे में जब माल ढुलाई महंगी होगी तो इसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण गाड़ियों का खर्च बढ़ गया है, इसलिए उन्हें मजबूरी में माल ढुलाई के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 1 जून से आम जनता को महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ सकती है क्योंकि माल ढुलाई के दामों में 20% की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये फैसला वाराणसी में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक के बाद लिया गया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों के कारण पुरानी दरों पर माल ढुलाई करना अब संभव नहीं रह गया। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उनके खर्चों को काफी बढ़ा दिया है, इसलिए उन्हें मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ रहा है। हर दिन वाराणसी से देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों ट्रक खाद्य सामग्री, अनाज, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लेकर जाते हैं। ऐसे में माल ढुलाई महंगी होने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। महोदय देखिए, 1 जून से अगर रेट बढ़ा तो ठीक है, अदरवाइज 1 जून से हम लोग चक्का जाम और हड़ताल जरूर करेंगे क्योंकि अब जो है सहन शक्ति लगभग खत्म हो गई, छीड़ हो गई है। जो है अब घर से ही सब जा रहा है, बस क्योंकि पुराना काम होने की वजह से जो है हम लोग अभी किसी तरह इसको खींच के लिए चल रहे हैं, बट अब वो जो है हमारी क्षमता नहीं रही। तो 1 जून से अगर बढ़ता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है फिर आगे का विचार विमर्श किया जाएगा। अब व्यापारियों से यही है सर कि व्यापारियों से 15 से 20% की बढ़ोतरी किया जाएगा इसमें। अब अगर पार्टियां नहीं करती है तो हमारे आने वाले समय के लिए दिक्कत की चीज़ है, हम उनका सर्विस नहीं दे पाएंगे। यही लहरतारा ट्रांसपोर्ट नगर में लगभग 250 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से जाती हैं, तो बहुत प्रभावित है। एक तो रोड पे जो गाड़ियाँ अगर खड़ी रहती हैं तो चालान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्थाएं नहीं है, उससे हम लोग प्रभावित थे ही, इससे हम लोग पीड़ित हैं ही 3 से 4 साल से। उसके बाद अब ये डीजल का रेट बढ़ रहा है और हम लोग का अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा, हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो डू एंड डाई वाली कंडीशन है। कहाँ से वह कितना हम लोग घर से दे पाएंगे? तो 1 जून से हमारी मजबूरी है और ज़रूरी है कि 20% भाड़ा हमको बढ़ाना ही बढ़ाना है। और जो पार्टियां नहीं देंगी उसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उस पार्टी का, उस कंपनी का, उस डिपो का कोई ट्रांसपोर्टर काम ना करे। जब कोई काम नहीं करेगा तो उसको हम लोग का रेट मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और रेट देना होगा। यहाँ तक बढ़ाएं, डीजल ये 4 दिन में जो बढ़ाए हैं उसके एवरेज देखते हुए हम लोगों ने 20% बढ़ाया है। अगर ये डीजल ये पेट्रोल का रेट फिर बढ़ाएंगे, फिर हम लोग जो है फिर उसी महीने के बाद तुरंत उतना बढ़ाएंगे, तुरंत बढ़ाएंगे। मतलब उसमें कोई आप बतलाए, हम लोग बहुत चाहते जितने हमारे पुराने ट्रांसपोर्टर थे सब ने, कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने लड़कियों की इस लाइन में नहीं ले आ रहा है। जो स्थिति देख रहे हैं लगभग बंद की स्थिति है। हर डे एक न एक पूरे उत्तर प्रदेश में 1-2 ट्रांसपोर्टर पर डे बंद हो रहे हैं। ये स्थिति को देखते हुए 1 पैसे के मार्जिन, चूंकि इतना दिन से हम लोग व्यवसाय करते आ रहे हैं, झेल रहा हूँ। और हर जगह जहाँ जरूरत होगी सरकार आएगी, जबरदस्ती 2 डंडा मारे कह ले चलिए गाड़ी को। ये करना सरकारी कार्य में हर काम हमारे ट्रांसपोर्टर उनका सहयोग करता है, लेकिन मैं डेली जो है यही सड़क पे गाड़ियों हमको न रहने के लिए ट्रांसपोर्ट जगह दिया न कुछ दिए हैं, और रोज कम से कम मेरी 200 गाड़ियां यही लहरतारा में चालान कर देते हैं। जैसे कि 100 रुपये प्रति लीटर अगर डीजल जा रहा है तो 20 से 25% भाड़ा बढ़ने का अनुमान है, और इसको बढ़ाया भी जाए क्योंकि हर ट्रांसपोर्टरों को दिक्कत हो रहा है। और रोड पे जितनी गाड़ी चल रही है 1 तारीख से बढ़ेगा भी, और रोड पे जितनी गाड़ी चल रही है, हमारे भारत के जो सिपाही हैं, पुलिस कमिश्नर है और टीआई वगैरह है, बेफालतू ड्राइवरों को परेशान करते हैं, चालान काटते हैं, और किसी भी गाड़ी पे ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी बंद कर देते हैं। 40-50 हज़ार मनमाना चालान भी काटते हैं। इसके वजह से ट्रांसपोर्टर, गाड़ी वाले सब परेशान हैं। इसको हम देखा करते हैं, तेल का दाम बढ़ता है तो आगे तेल का दाम बढ़ेगा तो फिर उसको
रेट में बढ़ोतरी होगी फिर से। विशेषज्ञों के अनुसार जब माल ढुलाई महंगी होती है तो बाजार में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में खाने पीने की चीजें और घरेलू सामान महंगे हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग भी की है, लेकिन फिलहाल 1 जून से ये 20% बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये फैसला महंगाई को और बढ़ा सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता के मासिक बजट पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया में हो रहे तनावपूर्ण हालात के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से अब आम आदमी प्रभावित होना शुरू हो चुके हैं। वाराणसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बैठक कर माल ढुलाई के भाड़ों में 20% बढ़ोतरी का फैसला लिया है। ये बढ़ोतरी आगामी 1 जून से प्रभावी होगा, जिससे देश के कोने कोने से माल ढुलाई पर होने वाले भाड़ों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि 1 जून के बाद महंगाई का ये नया असर आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालता है। क्या बाजार में चीजें और महंगी होंगी और क्या सरकार इस स्थिति पर कोई कदम उठाएगी? फिलहाल सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही।